तो अब नेक्स्ट देखो यार, मैं कुछ स्पीसीज का आप लोगों को चार्ज याद होना चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आगे बहुत चलकर ये आगे यूज होने वाला है चार्जेस। तो देखो यार, मैं स्पीसीज लिख दे रहा हूँ, +1 चार्जेस वाले कुछ स्पीसीज लिखेंगे, +1 चार्जेस वाले कुछ स्पीसीज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को नोट कर लेना है ये चीज। तो देखो यार, यहाँ पे कुछ आपको आयंस, पॉजिटिव आयंस लिखा हुआ मिल रहा है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है, और इसलिए आप लोगों को हर एक का चार्ज भी याद होना जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पे यदि मैं +1 +2 +3 देखो 3 तरह के स्पीसीज आपको देखने को मिलेगा। एक तो कुछ ऐसे आइटम होगा जिनके ऊपर +1 चार्ज होगा, कुछ ऐसे मिलेंगे जिसके ऊपर +2 चार्ज होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिसके ऊपर +3 चार्ज होगा। तो यदि हम यहाँ पे देखें +1 चार्जेस वाले में कौन कौन से हैं, तो H+, हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, NH4+, नाम यार इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूल मत जाना, अमोनियम आयन इसका नाम होता है। Cu+, नाम क्या होता है, Q+ आयन, Q+, यहाँ पे देखना यार, ध्यान देकर, असारा, OUS असारा है। एक और Cu पे है +2, यहाँ पे +1 चार्ज है और यहाँ पे +2 है, +1 में असारा, लेकिन +2 में देखो इक आ रहा है, क्यूप्रिक, ये Q+ आ रहा है, तो इस चीज का ध्यान देना। इसी तरह से एक आयरन वाले में भी देखो 2+ में अब अस आ रहा है, यहाँ पे 3+ में इक आ रहा है। कहना ये चाहते हैं कि यदि किसी एक ही एटम का दो वैलेंसी है, मतलब यहाँ पे कॉपर का वैलेंसी +1 भी है और +2 भी है, मतलब कॉपर एक साथ दो वैलेंसी शो कर रहा है, +1 वैलेंसी भी शो करता है और +2 वैलेंसी भी शो करता है। तो ऐसे केस में जो लोअर वैलेंसी होगा उसके नाम के साथ अस टर्म यूज होगा। क्या यूज होगा, अस यूज होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं Cu+, Q+ यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे Cu2+, ऐसे में क्या यूज कर रहे हैं, क्यूप्रिक यूज कर रहे हैं। तो लोअर वैलेंसी यहाँ पे +1 अस, हायर वैलेंसी 2 के लिए इक। इसी तरह से आयरन में, आयरन का 2 वैलेंसी होगा, एक तो 2+ और दूसरा 3+। लोअर वैलेंसी कौन है, 2+ या 3+, तो लोअर वैलेंसी 2+ को कहेंगे। तो लोअर वैलेंसी के साथ अस यूज करेंगे, हायर वैलेंसी के साथ इक यूज करेंगे, यानी ये फेरस होगा, ये फेरिक होगा। इसका नाम आप लोग को कभी कभी ऐसा भी दिखेगा, आयरन 2 भी आप लोग लिख सकते हो, और इसको आयरन 3 भी लिख सकते हो, इस तरह से रोमन में। ठीक है, ये दोनों चीज आपका चलता है, फेरिक भी लिख सकते हो, आयरन 3 भी लिख सकते हो, तो दोनों नाम मैं बता दिया। उसी तरह से तो इस तरह से मैं दोनों नाम बता दिया। तो आप लोग क्या करोगे, इस चीज को नोट करके अलग से यदि लिखना हो तो अलग से एक नोट करके लिख भी लेना, ताकि यार ये गलती ना हो, कंफ्यूजन ना हो, कहाँ पे फेरस, कहाँ पे फेरिक, कहाँ पे Q+, कहाँ पे क्यूप्रिक आता है। ठीक, तो ये +1 वाले में इतने सारे स्पीसीज हो गए यार। देखना ये सब जितने भी मैं नाम यहाँ पे लिखा हूं ना, जितना भी नाम आपको दिख रहा है, ये सब के सब आपको फर्स्ट चैप्टर में ही दिख जाएगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जब पढ़ेंगे ना, वहीं ये सब का यूज आने वाला है, सब के सब आयंस आपको वहां मिलेंगे दोबारा। इसीलिए अभी एक साथ मैंने ये सब लिख दिया, और आप लोग अगले बार जब पढ़ोगे कॉपी की लागत ये, तो इसलिए ये चीज, हर एक चीज आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये हर जगह आप लोगों को मिलने वाला, हर चैप्टर में, ऐसा नहीं केवल फर्स्ट चैप्टर में ही मिलेगा, आगे के चैप्टर में भी ये आपको जगह जगह पे मिलता ही रहेगा। इसीलिए यार हर एक चीज आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए मैं एक जगह इस चीजों को लिख लिया। +2 वाले में आ जाए, +2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, Cu2+, देख लिया, नाम यदि नहीं पता तो लिखते चलना, बेरिलियम 2+, बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्यूप्रिक आयन, फेरस आयन, जिंक आयन, लेड+ आयन, कैल्शियम आयन, बेरियम, ये सब के सब यूज होने वाले हैं। +3 वाले में देख लो, एल्युमिनियम आयन, फेरिक आयन, बस इसमें +3 वाले में दो ही जो है आपको यूज होगा, एक तो एल्युमिनियम और दूसरा है आयरन 3+। ठीक, तो अब ये चीज आप लोग नोट कर लो। तो देखो यार, यहाँ पे कुछ एनायंस है और -1, -2, -3 चीज, यहाँ पे फिर मैंने 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। कुछ स्पीसीज -1 वाले हैं, कुछ स्पीसीज -2 वाले, और कुछ स्पीसीज -3 वाले। -1 चार्ज वाले स्पीसीज में देखो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। देख लो यार, नाम के साथ आप लोग को याद होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। फिर NO3- नाइट्रेट आयन, NO2- नाइट्राइट आयन, OH- हाइड्रोक्साइड आयन, फिर HCO3- ये हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन, CH3CO- एसीटेट आयन। ठीक, एसीटेट आयन ये वाला आपको बहुत रेयरली यूज होगा, लेकिन जब हम लोग लास्ट चैप्टर कार्बोनेटेड कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां इस एसीटेट आयन का यूज होता है। और ऐसे भी 1-2 जगह ही यूज होगा, कम यूज है इसका, लेकिन बाकी सब तो यार खूब भर के यूज होगा। ठीक है, इसीलिए बाकी हर एक जितने भी यहाँ पे मैं आयंस लिखा हूँ, वो कैटायन वाले पार्ट में हो या एनायन वाले पार्ट में हो, हर एक आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम यार भरोसा ना हो यार तो तुम लोग बुक खोल के देख लेना एक बार, कोई भी चैप्टर उठाना और देखना यार, कहीं भी ये सब आयन तुमको ना मिले तो यार बताना। तो इसीलिए यार एकदम हर एक आयन आप लोग को याद होना चाहिए।
यार पता चला हम सल्फाइड आयन बोल दिए, ये एसीटेट आयन बोल दिए, हाइड्रोक्साइड आयन बोल दिया, और तुम लोग इसी में सोचने में टाइम वेस्ट कर दिए। तो ऐसा नहीं यार, तुरंत बोलते ध्यान में एकदम दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए। हाइड्रोक्साइड आयन बोले OH माइनस, सल्फेट आयन बोले SO4 माइनस, ब्रोमाइड आयन बोले Br माइनस, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। -2 चार्जेज में क्या क्या आएगा, O2 माइनस ऑक्साइड आयन, S2 माइनस सल्फाइड आयन, SO4 माइनस सल्फेट आयन, SO3 माइनस सल्फाइड आयन, CO3 माइनस कार्बोनेट आयन, ठीक। ये सब -2 वाले में, -2 वाला तो यार ज्यादातर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। यूज तो हर एक होगा यार, मैं किसी को इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, सब यार बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है इसमें, सब इंपॉर्टेंट है। जितने भी आयन हर एक चीज आपको याद होना चाहिए। और -3 वाले में आपका 2 ही है, एक फॉस्फेट एक नाइट्राइड आयन है। फॉस्फेट PO4 और 3 माइनस हाइड्रोजन फॉस्फेट, बहुत सारा आगे हम लोग अभी इस पे फार्मूला भी सीखेंगे लिखना। तो फॉस्फेट आयन PO4 3 माइनस, और N3 माइनस नाइट्राइड आयन, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे अभी हमने देखा ना 3 माइनस चार्ज आ जाता है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने से, तो इसका नाम हो जाता है नाइट्राइड आयन, ठीक। तो इस तरह से ये जो एनायंस का जो नाम है ये आप लोग अब याद कर लोगे, ठीक। मैं यहाँ पर लिख दिया, आप लोग अब इसे नोट कर लो। तो चल यार अब हम लोग नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का किस तरह से लिखते हैं ये चीज सीख लेते हैं, ठीक। जो कि हम कह सकते हैं यार सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब तक जितना भी हम बेसिक्स पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे थे ना वो इसी चीज को सीखने के लिए पढ़ रहे थे, ठीक, ताकि आगे चलकर कहीं भी कोई भी रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बने यूं ही तुम लोग चुटकी बजाते समझ जाओगे, ठीक। तो इसीलिए यार ये जो पार्ट है ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने जा रहा है। ये एक तो आयन जितना भी मैं लिखा है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, हर एक आयन आप लोग को याद होना चाहिए विथ इट्स चार्ज एंड विथ इट्स नेम। अब जो नेक्स्ट है ये किस तरह से किसी भी कंपाउंड का फार्मूला लिखते हैं, ये बहुत ही जो बच्चे को पता है अच्छी बात है, वो भी एक बार वीडियो देखे, हो सकता है कुछ आपको भी नया सीखने को मिले, क्योंकि इसमें हम हर एक चीज कवर कर लेंगे। कह सकते हैं यार तुम लोग को जितने भी कंपाउंड मिलने वाले हैं पूरे 10th केमिस्ट्री में, अभी केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो इस तरह से 5 चैप्टर मिला के तुमको जितने कंपाउंड्स मिलेंगे ना ऑलमोस्ट वो हर कंपाउंड हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक, जिससे कि आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम हो ही ना, ठीक। तो चलिए यार अब हम एक एक करके आप लोग देखो, मैं पहले कंपाउंड का नेम लिख दूंगा, आप लोग को इसका फार्मूला बताना होगा। तो चलिए यार यहाँ पे देख रहे होगे आप लोग कुछ यहाँ पे कंपाउंड का ये नेम लिखा हुआ है, आप लोग क्या करना है इस कंपाउंड का फार्मूला लिखना है, ठीक। क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है। तो चलिए यार एक एक करके हम लोग आते हैं। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड देखो तरीका क्या है, अभी मैंने वैलेंसी बताया था किस पे +1 +2 +3, किस पे -1 -2 -3, ये आप लोग को याद होनी चाहिए, तभी ये सवाल आपसे बन पाएगा, अदरवाइज आपसे नहीं बनने वाला। सबसे पहले तो आप लोगों को पहचाना यार सोडियम और क्लोराइड कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, सोडियम एंड क्लोरीन। सबसे पहले तो पहचानना आपको ये होगा कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो सोडियम और क्लोरीन ये 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, पता चल गया यहाँ से। आगे बताओ सोडियम, अच्छा इस वाले सवाल पे आते हैं, सोडियम का वैलेंसी और क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी का मतलब चार्ज क्या होता है। जैसे सोडियम पे मेटल है तो +1 +2 +3 किस वाले कैटेगरी में रखे थे, याद करो जरा जाके, तो देखोगे तो जाके पता चलेगा +1 वाले कैटेगरी में सोडियम था। क्लोरीन किस वाले कैटेगरी में था, -1 वाले कैटेगरी में था, जाके देख सकते हो यार, क्लोरीन का खोजो जाके, वहां देखना क्लोरीन -1 चार्जेस वाले में ये था। अब यहाँ पे प्लस और माइनस हम लोग नहीं लिखते, ओनली 1 और 1 ही लिखेंगे, ठीक, साइन लगाने की जरूरत नहीं, प्लस माइनस लगाने का कोई जरूरत नहीं है। अब बात आती है सोडियम और क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या हो गया Na1Cl1, ठीक। अब यहाँ पे पता होगा ये 1 लिखने का जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड रहता है कि NaCl भी लिखे तो ये 1 ही मतलब होता है इसका। तो इस तरह से सोडियम क्लोरीन के बीच जो कंपाउंड बनेगा वो उसका फार्मूला होगा NaCl और इसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। तो जब भी सोडियम और क्लोरीन जुड़ेगा यदि कंबाइन करेगा तो वो ऑलवेज NaCl ही बनाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमारा पहला हो गया NaCl। देखिए यार मैं मिटाते चलूंगा, स्पेस अपने पास कम है और अपने पास क्वेश्चन जो है वो ज्यादा है, तो हर एक चीज को मैं समझाऊंगा फिर मिटा के फिर शॉर्ट में आंसर लिख दूंगा, ठीक है ना। तुम लोग इसलिए नोट कर लेना जहां भी जरूरत पड़े। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सबसे पहले पहचान हो, देखो यार कोई भी कंपाउंड बनता है ना तो उसमें एक पार्ट कैटायन रहता है दूसरा पार्ट एनायन रहता है, यानी एक कैटायन वाला एक एनायन वाला आप लोग को दिखेगा ही दिखेगा। तो यहाँ पे सोडियम क्या है, कैटायन वाला पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट क्या है, हाइड्रोक्साइड क्या है तो OH। अब बताया सोडियम का +1 +2 +3 क्या रहता है, +1 रहता है। OH का जाके देखो क्या रहता है, तो OH का -1 रहता है, लेकिन हम माइनस नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। आगे देखो यार दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सब पता होगा, वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो NaOH हो जाता है, क्या Na का 1 OH का भी 1, ठीक, क्लियर है। यहाँ पे देखो OH में 2 एलिमेंट प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है।
यहाँ पे मत बोल देना यार दो एलिमेंट, ये Na मिलकर एक ही एलिमेंट है, लेकिन हाइड्रोक्साइड में दो एलिमेंट प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में क्या होता है, OH को कभी कभी हम लोग ब्रैकेट के अंदर भी लिख देते हैं, ठीक, और OH पे 1, तो यहाँ पे 1 है इसीलिए मैं ब्रैकेट में नहीं डाला। यदि कोई ऐसा ग्रुप ऑफ एटम यदि परसेंट कहीं दिख जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, आगे यूज होगा, यदि कहीं ग्रुप ऑफ एटम दिख जाए, तो ग्रुप ऑफ एटम दिख जाए तो ऐसे केस में क्या होता है, उसको हम लोग ब्रैकेट के साथ लिखते हैं। फिर मान ले यार 1 रहा तब तो ब्रैकेट हटा दो, लेकिन 1 के अलावा 2 आ गया, 3 आ गया, तो वो ब्रैकेट हटाना नहीं है, ब्रैकेट के साथ लिखना होता है फॉर्मूला ऐसे कंपाउंड का, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से फिलहाल सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बना हमारा, NaOH बना, ठीक, क्लियर। थर्ड, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में फिर से पहचान मैग्नीशियम और क्लोरीन है। अब देखिए यार बार बार मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, अब डायरेक्ट करूंगा, ठीक है ना, ये मैं लास्ट बता दे रहा हूं, इसके बाद डायरेक्ट होगा हमारा। सबसे पहले मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1। अभी वैलेंसी 2 और 1 कैसे लिखे जाके देख लो, अभी हम सारा कैटेगरी बता चुके हैं। मैग्नीशियम का 1, क्लोरीन का 2, तो इस तरह से बताओ यार Mg पे 1 आया, Cl पे क्या आया, 2 आया, तो इस तरह से मैग्नीशियम क्लोरीन के जो बीच कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला होगा MgCl2, क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पे मैं लिख देता MgCl2। मतलब यहाँ पे ध्यान देना, जो मैग्नीशियम का वैलेंसी है ना वो इसमें मल्टीप्लाई हो जा रहा है। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना था, 2 था, तो 2 क्लोरीन वाले में मल्टीप्लाई हो, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। देख लो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, तो 2 यहाँ पे, क्लोरीन का वैलेंसी 1, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से फार्मूला बनता है। तो इसी चीज को मैं बार बार नहीं भी करूंगा, अब देखता हूं आगे कैसा प्रॉब्लम। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट में क्या क्या दिख रहा है, मैग्नीशियम, अब बताओ यार कार्बोनेट, कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, याद करो जरा, क्या होता है, CO3 कार्बोनेट का फार्मूला। मैग्नीशियम का वैलेंसी बताओ कितना, 2, कार्बोनेट का वैलेंसी बताओ 2, होता है ना 2, याद है ना, नहीं याद है यार, याद कर लेना। अब कभी भी ऐसा यहाँ पे कोई वैल्यू दिख जाए जिसको हम लोग काट सकते हैं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसे केस में हम उसे काट देंगे। क्या बचा, 1 1 बचा ना, तो इस तरह से यदि 1 1 बचा तो फार्मूला क्या बन गया, Mg। अब देखो कार्बोनेट में भी 2 तरह के एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में इसको भी हमें लिखना क्या चाहिए था, ग्रुप के साथ लिखना चाहिए था, मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम भी 1, इसके भी 1, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, इसलिए ब्रैकेट को लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकता हूँ MgCO3, दैट्स इट, ठीक। तो इस तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैग्नीशियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो गया, MgCO3। तो इस चीज का ध्यान रखना यार, कहीं कट रहा है वैल्यू तो काट देना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg और O आ जाएगा। मैग्नीशियम का वैल्यू कितना, 2, ऑक्सीजन का कितना, 2, क्लियर यहाँ तक। इसका वैल्यू ये भी अगेन देखो कट रहा है 1 1 से, यदि कट गया तो यार डायरेक्ट में क्या बोल सकते हैं, Mg, क्लियर। तो इस तरह से ये हो गया MgO। अरे यार मैं उल्टा लिख दिया क्या, अच्छा एल्युमिनियम। अब यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब देखो यार मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना, अब मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ। एल्युमिनियम का जो वैलेंसी होगा वो किस में मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बताओ एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, 3, याद है कि नहीं याद है, देख लो यार +3 कैटेगरी में मिल जाएगा। ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 2 माइनस आयन फॉर्म करता है, तो -2, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, यानी इसका वाला वैलेंसी इसमें, इसका वैलेंसी इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आ रहा क्या करता है, देखो यार इसको मैं यहाँ पे एक बार समझाता हूँ। एल्युमिनियम इधर होगा, ऑक्सीजन इधर होगा, एल्युमिनियम के नीचे एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, ऑक्सीजन के नीचे इसका वैलेंसी। अब बताओ यार देखो क्या हुआ, Al2O3 हो रहा है, तो मतलब इसका जो वैलेंसी होगा इसमें मल्टीप्लाई सफिक्स में डाल दो, इसका वाला वैलेंसी इस यहाँ पे डाल दो, ठीक, हमारा फार्मूला कंप्लीट। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है, एक तो कैल्शियम में, दूसरा कार्बोनेट, कार्बोनेट का है तो CO3, क्लियर। अब बताइए कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है, कैल्शियम पे चार्ज क्या होता है, +2 होता है, +2 कैटेगरी में था, यदि +2 कैटेगरी में था तो यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। यहाँ पे +2 के साथ अब ब्रैकेट क्यों लिखा, क्योंकि कार्बोनेट में कार्बन ऑक्सीजन 2 तरह के एलिमेंट प्रेजेंट है, तो जब भी 2 तरह के एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो ऐसे में इसको ब्रैकेट के साथ 2 ले। यदि यहाँ पे 1 लिखना होता तो फिर ब्रैकेट नहीं डालते, लेकिन यहाँ पे 2 लिखना है इसलिए मैंने ब्रैकेट डाला, ठीक। अब कैल्शियम के सफिक्स में क्या आएगा, तो कार्बोनेट, कार्बोनेट का वैलेंसी जरा याद करो क्या होता है कार्बोनेट का वैलेंसी, कार्बोनेट का वैलेंसी भी -2 होता है, तो यहाँ पे हम ओनली 2 लिखेंगे, साइन तो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस माइनस। तो इस तरह से यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ये कट जा रहा है ना 1 1 से, इसका मतलब मैं डायरेक्ट इसको कैल्शियम कार्बोनेट ब्रैकेट हटा के भी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि कार्बोनेट का वैलेंसी कितना आ चुका है, सफिक्स 1 आ चुका है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख देता हूँ, CaCO3, क्लियर है ये चीज। चलिए एक बार फिर से मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, हो सकता है यार कुछ बच्चे को ना समझ आए।
कैल्शियम कार्बोनेट, देख कैल्शियम का वैलेंसी 2, कार्बोनेट का वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी इसके नीचे, इसका वैलेंसी इसके नीचे, ये कट जा रहा 1 1 से, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो गया CaCO3 हो गया। तो इसलिए वहां पे फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का बना CaCO3। मैग्नीशियम फॉस्फेट, तो मैग्नीशियम का Mg, फॉस्फेट का PO4। अब मैग्नीशियम फॉस्फेट, ठीक, फॉस्फेट का देखना यार, ये सब याद रखना, PO4 को 3- को कहते हैं फॉस्फेट, चार्ज भी याद रखना, फॉस्फेट पे 3- मतलब इसका 3 और मैग्नीशियम का वैलेंस है कितना 2। अब बता 2 जो आ रहा मैग्नीशियम का वैलेंस है 2, तो 2 क्या मैं ऐसे लिख दूं 2? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि फास्फोरस और ऑक्सीजन दो एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के साथ यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, बस यही चीज का ध्यान रखना यार, ब्रैकेट कहाँ डालना नहीं डालना। अब फॉस्फेट का वैलेंस है कितना 3 कहाँ पे आ जाएगा इसके, अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डालेंगे क्योंकि मैग्नीशियम एक ही एलिमेंट है, ऐसा मत बोलना M और G दो तो आ गया, लेटर से मतलब नहीं, एलिमेंट से मतलब है। तो मैग्नीशियम यहाँ पे 2 है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए नाम बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा नहीं है, बहुत आसान है। सोडियम का Na, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है HCO3। अब बताओ हाइड्रोजन कार्बोनेट किस कैटेगरी में आता था, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट -1 के कैटेगरी में आता था, ठीक। तो यदि -1 के कैटेगरी में आ रहा है तो यहाँ पे 1 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और सोडियम का वैलेंसी कितना, उसका भी 1, यदि उसका भी 1 है तो ब्रैकेट डालने का जरूरत नहीं है, लिखने का लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है, लेकिन हम लोग को डालने का जरूरत नहीं है ब्रैकेट, मतलब हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे NaHCO3, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन। देखिए यार इसका नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं और बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट अमोनियम नाइट्रेट, अब देखिए यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्या होता है NH4+ और नाइट्रेट क्या होता है NO3। अब NH4 का बैलेंस है कितना 1, यदि 1 है तो यहाँ पे 1 ही आएगा, तो ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है। NO3 नाइट्रेट, नाइट्रेट का बैलेंस है कितना NO3- नाइट्रेट, वैलेंसी 1, तो 1 यहाँ पे भी अगेन। अब देखो यदि यहाँ पे एक्चुअली ऐसा लिखना था इसको, लेकिन दोनों जगह 1 1 आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग नाम लिख देंगे NH4NO3 फार्मूला, क्लियर। जिंक नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट में एक तो जिंक है और नाइट्रेट है NO3। जिंक का वैलेंसी जरा चेक करो कितना होता है, तो जिंक +2 वैलेंसी शो करता है। तो यहाँ पे देखो यार जिंक जो है, जिंक का वैलेंसी कितना होता है, जिंक का वैलेंसी 2 होता है, तो 2 हम लोग किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे ब्रैकेट के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो एलिमेंट है इसलिए, और नाइट्रेट का वैलेंसी कितना 1, तो 1 इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो इस तरह से जिंक नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा ZnNO3 क्लियर है ये चीज, उम्मीद है क्लियर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड में क्या होगा Cu। अब क्यूप्रस है तो क्यूप्रस में कॉपर का वैलेंसी क्या रहा होगा 1 रहा होगा, ऑक्साइड में वैलेंसी O का वैलेंसी क्या होगा 2- रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसका वैलेंसी, कॉपर का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो ऐसा हो जाएगा। इस 1 को हम हटा सकते हैं, बिल्कुल सर हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, अच्छी बात है। बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट में आ जाए, बैरियम का Ba, सल्फेट का SO4। अब बताओ बैरियम का वैलेंसी कितना 2, तो यहाँ पे सल्फेट में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, सल्फेट का वैलेंसी कितना 2, तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 लेकिन अगेन कट गया, तो इस तरह से क्या बच गया Ba1 SO4 1। तो क्या इस ब्रैकेट को रखने की जरूरत है, नो सर ब्रैकेट को रखने की जरूरत नहीं है, चलो हटाओ यार ब्रैकेट, क्या हो गया BaSO4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आ रहा है ना हर चीज, गुड यार। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम को K और नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है यार, देखो NO3। अच्छा सॉरी यहाँ पे नाइट्राइट है, ध्यान देना IT है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है तो यहाँ पे NO3 नहीं NO2। देखिए यार -1 हमारे में लिखाए थे, 2 आयन लिखाए थे, एक NO3- लिखाए थे, एक NO2- लिखाए थे। NO3- रहा तो नाइट्रेट बोलेंगे और NO2- रहा तो नाइट्राइट बोलेंगे, ठीक। तो यार गलती मत कर देना मेरे जैसा, तो यहाँ पे नाइट्राइट है तो NO2, लेकिन NO2 का भी वैलेंसी कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1, पोटेशियम का भी वैलेंसी 1, तो यहाँ पे भी 1, तो इस तरह से यहाँ पे तो 1 1 लिखने का जरूरत है नहीं, तो इस तरह से पोटेशियम नाइट्राइट का वैल्यू फार्मूला क्या हो जाएगा KNO2 हो जाएगा, क्लियर ये चीज। चलिए नेक्स्ट बात है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का NH4, क्लोराइड का Cl। अब अमोनियम का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1 1 1 आ गया, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आया। तो इस तरह से हमारा कोई भी अब हम लोग फार्मूला को लिख सकते हैं, बशर्ते कि हमें वो जो कैटेगरी था +1 +2 +3 एंड -1 -2 -3 वो याद होना चाहिए, समझ में आया। अब इसके उल्टा भी आप लोगों को जरूरत पड़ सकता है,
पूछ दिया जाएगा भाई MgCl2 का नाम क्या होगा, MgCO3 का नाम क्या होगा, Mg होगा, Al2O3 का, CaCO3 का नाम क्या होगा, वो आप लोग लिखे। तो कोई बात नहीं, MgCO3 है तो बस हमें पहचानना होगा Mg क्या, CO3 क्या। तो Mg मैग्नीशियम, CO3 कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट बोल देंगे इसको। यहाँ पे Mg मैग्नीशियम, O ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल देंगे। Al2 ऑक्सीजन, ये एल्युमिनियम, ये ऑक्सीजन, एल्युमिनियम ऑक्साइड बोल देंगे। Ca कैल्शियम, CO3 कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बोल देंगे। तो बस आपको पहचानने आना चाहिए क्या कैटायन पार्ट कौन है और एनायन पार्ट कौन है। जो कैटायन होगा, जो एनायन होगा, उसके अकॉर्डिंग नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे Mg3PO4 तो Mg मैग्नीशियम, PO4 फॉस्फेट। अब यहाँ पे 3 और 2 से कोई मतलब नहीं होता जब नाम लिखते हैं। तो हमें नाम लिखते समय यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, उसका मतलब नहीं है उससे, बस मैग्नीशियम फॉस्फेट बोल देंगे। बस हमको इसका एनायन का नाम पता होना चाहिए। इसी तरह से सोडियम NaHCO3, तो यहाँ पे सोडियम है और HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, तो डायरेक्ट मैं बोलूंगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी तरह से ये इसको मैं क्या बोलूंगा, अमोनियम, NH4 अमोनियम, NO3 नाइट्रेट, तो अमोनियम नाइट्रेट बोल दूंगा डायरेक्ट। यहाँ पे जिंक और NO3 नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट। 2 से कोई मतलब नहीं है। जब हम लोग को नाम लिखना हो, मान लो फार्मूला दिया है, नाम लिखना हो, तो जिंक नाइट्रेट डायरेक्ट बोलेंगे। इसी तरह से Cu2O को क्या बोल देंगे, क्यूपरस ऑक्साइड बोल देंगे। बैरियम BaSO4 बैरियम सल्फेट बोल देंगे। KN पोटेशियम नाइट्राइट बोलेंगे। अमोनियम क्लोराइड बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना। इस यदि फार्मूला दिया तो उसका नाम किस तरह से लिखते हैं, तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। बस कैटायन और एनायन का पहचानो, उसका नाम लिख दो, काम खत्म। 1 2 2 3 3 2 3 1 ये सबसे कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर। तो इस तरह से यार ये जो फॉर्मूला पार्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप कह सकते हैं, ठीक, जो सबसे ज्यादा जो आपको मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अब तक हम बोल सकते हैं कि ये है, वो कवर हमारा हो गया। ठीक, इसके बाद अब हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप लोग यार एक बार जरूर, जितना भी अभी मैं 3 क्लास 4 क्लास जो भी अपना लगा, जो भी यहाँ तक हम पढ़ाए हैं, वो हर एक चीज को आप लोग यार रिवाइज कर लेना, क्योंकि वो केवल बेसिक्स आपका केवल एक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा, वो पूरा केमिस्ट्री को आपका स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक, तो इसीलिए जितना भी हम बेसिक चीज पढ़ाएं, वो हर एक चीज आप लोग एक बार पूरी तरह से अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक, चल तो यार अब हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक, वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।